तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी। तो बिहार बोर्ड 2024 के एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो आज का पहला ऑब्जेक्टिव है, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है। पर्यावरण जो होता है मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है। पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 या 4। तो पर्यावरण जो होते हैं वो 2 घटकों से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पारितंत्र के जैविक घटकों का श्रेणियां निम्न में से कौन है। पहला उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या यह सभी। तो पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है। तो 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और अपघटक भी हो जाएगा। तो इसलिए इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक जैविक ओजोन है। ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है। जैविक ओजोन एक ऑप्शन नंबर ए द्रव है, घातक विष है, अक्रिय धातु है या सभी गलत है। तो 24 का हमारे पास आंसर नंबर बी हो जाएगा, घातक विष है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण कौन है। पहला वन्य तालाब, दूसरा झील तालाब या बगीचा खेत, ये सभी सही है। तो 25 का हमारे पास आंसर हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर सी, बगीचा खेत, ऑप्शन नंबर सी सही है। और जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो ध्यान से देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत जो होता है वो कहाँ पाया जाता है। तो ओजोन परत का ऑप्शन, पहला ऑप्शन है वायुमंडल के निचले सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में या इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत जो पाया जाता है वो वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और ये 2011 और 20 में ही पूछे गए हैं, ठीक है, और 2022 में ही पूछे गए हैं। तो भी आई है, ठीक है। और जितना भी मैं करा रहा हूँ सारे के सारे भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव नवीकरणीय पदार्थ है। निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव नवीकरणीय पदार्थ है। और ये 2018 में पूछा गया सवाल है। पहला घास, पुष्प तथा चमड़ा, दूसरा घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, तीसरा फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, चौथा केक, लकड़ी एवं घास। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव नवीकरणीय पदार्थ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये घास, इसमें ऑप्शन नंबर घास, पुष्प तथा चमड़ा और केक, लकड़ी एवं घास, ये दोनों है। लेकिन इसमें देना चाहिए ऑप्शन नंबर ए और डी, लेकिन इसमें दिया नहीं गया है। तो ये याद रखें, घास, पुष्प तथा चमड़ा और केक, लकड़ी एवं घास। थोड़ा मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ये भी VBI क्वेश्चन है, ठीक है, VBI ऑब्जेक्टिव है। और आप जानते हैं कि आधा नंबर आपको ऑब्जेक्टिव से मिलती है और आधा सब्जेक्टिव से मिलती है। तो नंबर जो है आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ही उठाएगा, तो ध्यान से रंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। पहला घास, गेहूं तथा आम, घास बकरी तथा मानव, बकरी गाय तथा हाथी, घास मछली तथा बकरी। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घास, बकरी तथा मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और सारे के सारे VBI ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, सारे के सारे VBI ऑब्जेक्टिव है, तो ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना,
कार्य समाप्ति पर लाइट तथा पंखे की स्विच बंद कर देना, माँ द्वारा विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारे विद्यालय तक पैदल जाना, या उपयुक्त सभी। तो 29 का हमारे पास ये बाजार जाते समय मानव के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ये भी सही है। कार्य समाप्ति पर लाइट तथा पंखे की स्विच बंद करना, यह भी सही है। और माँ द्वारा विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये VVI है, VVI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। और ये क्वेश्चन बहुत हल्का है और कई बार पूछे गए हैं। तो पहला, अणु, सूर्य का प्रकाश, रासायनिक ऊर्जा या विद्युत। तो आप लोग जानते हैं कि जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, तो वो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक है। घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए, घास, कीड़े, हिरण या जंगल। तो घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक कौन है, ये आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। और इसका आंसर आपको खुद से तैयार करना है, नहीं तो अगली वीडियो में मैं इसका आंसर बता दूंगा। तो इसका आंसर कमेंट करें, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 2 बार पूछा गया है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। तो ओजोन पहला 1, 2, 3, 4। तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो 3 परमाणु हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और ये जितना मैं बता रहा हूँ सारे के सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते ही हैं। तो ये 2017 में पूछे गया ऑब्जेक्टिव है, घटक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटक का उदाहरण है। तो इन 4 ऑप्शन में घटक का कौन कौन उदाहरण है या कौन उदाहरण है। तो घटक का उदाहरण हमारा ऑप्शन ए कवक हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। और ये 2018 में पूछा गया, ठीक है, VVI है। तो क्या हो गया, 2018 में पूछा गया VVI ऑब्जेक्टिव है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। तो इसमें पूछ रहा है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या संरक्षित करना था। पहला, मिट्टी को, वृक्ष को, जल को या बिजली को। तो चिपको आंदोलन में मुख्य उद्देश्य जो संरक्षित करना था वो था वनों को, ठीक है। और ये VVI है, याद रखें VVI ऑब्जेक्टिव है और ये पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। और ये भी 2018 में पूछा गया है। पहला, तालाब, फसल, झील, जंगल। तो निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। तो 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जंगल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। पहला, अवरक्त किरण, तापीय किरण, पराबैंगनी किरण या इनमें से सभी। तो 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पराबैंगनी किरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा अजैव नवीकरणीय कचरा है।
टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकोल या इनमें से सभी। तो कौन सा अजैव नवकरणीय कचरा है? तो 38 का ऑप्शन नंबर सी थर्मोकोल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? सर्वाहारी जीव है, पहला हिरण, मनुष्य, तिलचट्टा, ए और सी दोनों। तो कौन सर्वाहारी जीव है? तो 29 का सी तिलचट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, और ये सारे के सारे जितना मैंने बताया है सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं, पहला जीवाणु, कवक, ए और बी दोनों, या गिद्ध है। तो सूक्ष्म उपभोक्ता जीव क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, जीवाणु भी और कवक भी। तो आज का क्लास इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक यू।